IMT को लेकर जब हम लोगों के बीच जाते हैं ना, तो उनको ये समझ नहीं आता कि जो ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो किस तरह से बनेगी, क्योंकि अभी तक कोई वहाँ पे मार्किंग नहीं हुई है। कुछ अधिकारी गए जरूर हैं, लेकिन उनको तसल्ली नहीं हो रही है। देखिए, उनकी मांग पर कुछ महीने पहले ही उन्होंने मांग की, उनकी मांग पर हमने घोषणा की है, और जब घोषणा की जाती है तो ये जनता पर निर्भर करता है कि वो हमारी कही हुई बात पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारी बात पर यदि विश्वास करेंगे, जैसे हमने हरियाणा में जो बात कही हमेशा पूरी की है, तो निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। कोई विश्वास नहीं भी करेगा, हमारे मुंह से निकली हुई बात सारी पूरी होगी। IMT का मतलब ये है कि वहाँ पर लोगों से हम ज़मीन लेंगे और उसकी जो एरिया जितना भी हमको मिलेगा उस हिसाब से उसका साइज़ होगा, उसी हिसाब से वहाँ एक क्लस्टर तय किया जाएगा। हम सोचते हैं कि हाँ, इस इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर ज़्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसको यानी एक प्रकार से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि यहाँ जितना भी रॉ मटेरियल है, किसानों का वो अनाज है, अनाज का भी उपयोग हो, एग्रो इंडस्ट्री बने, लोगों को रोजगार भी मिले, इसलिए ज़्यादा लाभ जिस भी सेक्टर का वहाँ होगा उस सेक्टर को चालू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सर, आज सर भी बैठे हुए हैं, कोई और भी ज्वाइनिंग है, किस तरह का रहने वाला है कि अब जगबीर मलिक हम लोग के सामने हैं, उनकी जो भी बात रखी, खिताब सिंह मलिक भी हैं, कुछ और ज्वाइनिंग भी आज इनके साथ आज सैकड़ों और लोगों ने जो समर्थक थे इनके, उन्होंने सबने ज्वाइन किया है। और अभी तो शाम तक मैं आया हूँ, बहुत लोगों की यानी सूचना है मुझे कि यहाँ आने वाले हैं, आएंगे, उनसे बातचीत होगी, कोई आज ज्वाइन करेगा, कोई मेरे वहाँ जाने के बाद ज्वाइन करेगा, लेकिन ये सिलसिला लगातार चुनाव तक ये चलता रहेगा। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से कृषि बिल का मामला चल रहा है और ये हल्का पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि के ऊपर बेस है, तो उन किसानों को किस तरह से समझाएंगे, क्योंकि विरोध काफी हो रहा है। देखिए, विरोध करने वाले एक मुट्ठी भर लोग हैं और वो भी किसी के बहकावे पर विरोध कर रहे हैं। स्वयं वो विरोध करने की स्थिति में आज नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इनका फॉल आउट क्या होने वाला। हम भी उन किसानों को जब बताते हैं तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किसानों के हमारे भी हुए हैं, हर जिले में ट्रैक्टर यात्राएं निकली हैं, सेमिनार हुए हैं, जब उनको बताते हैं कि इसमें किसान को बल्कि लाभ हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसलिए किसान की आय को डबल करने के जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उसमें एक ये कार्यक्रम है, उसके ऊपर खर्चा कम पड़े, उसकी पेमेंट डायरेक्ट करने का। कभी किसी ने सोचा नहीं था किसानों ने कि हमारे खाते में फसल बिकते ही सीधे लाखों रुपए आना शुरू होंगे। आज 70% किसानों के खातों में सीधा पैसा जा रहा है। केवल 30% किसान ऐसा है जिन्होंने ऑप्ट किया है कि हमारा पैसा आड़ती के थ्रू दिया जाए। अब उनकी अपनी अपनी समझ है, हमने तो उनसे पूछा है, जो आड़ती के थ्रू दिलवाना चाहता है वो पोर्टल पर भर दे कि मैं आड़ती के थ्रू दिलवाना चाहता हूँ, उसी का आर्थिक हो जाएगा, बाकी सबको उनके खाते में जाएगा। तो इससे मेरिट 70 साल से बड़ौदा हल्के में बीजेपी नहीं आई है, कभी नहीं जीत पाई है। आपको किन कारणों से लग रहा है कि अब की बार बीजेपी से जीतेगी? देखिए, कभी कभी तो जीत होती है विचारधारा के ऊपर, लेकिन अगर कोई पार्टी अपनी सरकार बना ले तो उसके साथ दो चीजें जुड़ी होती हैं, एक विचारधारा, दूसरी उपलब्धियां। आज हम दोनों चीजों का लाभ हमको मिल रहा है। एक तो हमारी विचारधारा, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम काम किस प्रकार का कर रहे हैं, किस प्रकार का करना चाहते हैं, जो हमारी विचारधारा के फलीभूत होने वाले सारे विषय, चाहे देश के हैं, चाहे दुनिया के साथ हमारा जो भी व्यवहार चल रहा है, पाकिस्तान के साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को हमने कैसे 370 तोड़ करके हमने अपने साथ रखा, तो ऐसे सारे मुद्दों पर जनता सोचती है। दूसरा, क्योंकि हमारी सरकार चल रही है तो सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं, हमारी 6 साल की आज उपलब्धियां ऐसी ही हैं, हम एक एक करके जब गिनवाते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के कितने हमने काम किए, भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारी, हमारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लोगों को समझ में आने लगी, हमारा जो गरीब के हित में काम करने वाली योजनाएं हैं वो लोगों को समझ में आने लगी हैं। तो उपलब्धियों का भी और हमारी विचारधारा का भी, दोनों का प्रभाव होगा कि वोटर हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा इशू रहता है चुनावों में। बिहार में जा रहे हैं जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के वोट करने का, क्या वो सफल हो पाएगा? सफल हो रहा है, क्योंकि आज तो हमारे पास काफी कुछ क्लियर हो चुका है। आज बहुत लोग जातिगत विचार को छोड़ करके हमारे साथ अब जुड़े हैं। उस जातिगत अगर तरीके से देखा जाता तो आज हमारे जगबीर मलिक ये हमारे साथ क्यों जुड़ते हैं? ये सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ जुड़े हैं, साथ लगे हैं। और यही नहीं, इससे पहले कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो सारे अपनी जातिगत तरीके से ऊपर उठ करके जुड़ रहे हैं। इसलिए हमारा कभी भी जातिगत ना पहले रहा है, ना अब है, ना आगे रहेगा। नेशनलिज्म बहुत बड़ा इशू रहता है जब भी इलेक्शन आते हैं। प्रधानमंत्री जी भी गए तो वहाँ पर 370 बिहार में उन्होंने कहा कि हमने एब्रोगेट करा है 370 आर्टिकल 35। आपको लगता है बड़ौदा में भी ये इशू है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती अब कह रही है कि हम तिरंगे को नहीं मानेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे जब तक हमारा झंडा नहीं माना जाएगा, वापस नहीं आएगा जम्मू कश्मीर। देखिए, हर इलेक्शन में वहाँ जो जनता
जिस विषय को समझ सकती है हम उसी विषय पर बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बड़ौदा में 370 का विषय कोई ऐसा विषय बनने वाला है। बड़ौदा के अंदर तो वहाँ की गरीब जनता को कैसे लाभ मिले, बेरोजगार को कैसे रोजगार मिले, किसान को कैसे उसकी आय डबल हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सड़कें, वहाँ की नहरें, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यानी गाँव में गलियाँ नालियाँ और पानी की निकासी, ये सारे विषय कैसे ठीक होंगे, बड़ौदा के लिए ये मुख्य मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। एक चौधर की बात हो रही है सर, बार बार चौधर की बात हो रही है कि चौधर आएगी, सारी चीजें होंगी, तो आपको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चौधर का पैमाना क्या है ये सोचना पड़ता है। आज भारत की चौधर दुनिया में कितनी बड़ी है ये नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सिद्ध हुआ है। आज दुनिया के अंदर भारत का एक विश्वास बना है। हरियाणा के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से लोगों को लगा है कि कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हुई है। जिस बात की वो चौधर करते हैं वो जातिगत राजनीति करना चाहते हैं। जातिगत चौधर का आज कोई अर्थ नहीं रहा, ये पुराने जमानों की बातें हो गई हैं। इसलिए आज तो लोगों को यानी ईज ऑफ लिविंग, रहन सहन का सुख कैसे मिले, उनका आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो, उनके यहाँ विकास कैसा हो, ये चीज़ें चाहिए। ये जो बाकी चीज़ें हैं ये तो मैं कहूँगा कि सिर्फ जिसको कहना चाहिए लोगों को भावनात्मक दृष्टि से उनका विचार उभारने के लिए कही जाती है। आज लोग समझदार हैं, इन चीज़ों पर वो सोचते नहीं है। जाति पाति के गोपाल कांडा भी आज आपसे मिले थे, निर्दलीय विधायक, सभी जितने विधायक हैं, कल मुझे कांग्रेस के भी 2-3 विधायक मिलने आए थे। आज तो निर्दलीय आए हैं, मुझे कांग्रेस के भी लोग आए थे मिलने के लिए, आते हैं। सब 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं, तीनों का अलग मुद्दा। आप लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं इस हार जीत को देखकर जोड़ा जाएगा कि किसानों के बिल पर बड़ौदा ने क्या दिया, क्योंकि पूरा ग्रामीण है। कांग्रेस कहती है कि भाई चौधर की जंग है, हुड्डा का गढ़ है। ओम प्रकाश चौटाला जो प्रचार कर रहे हैं कि 15 साल के सूखे पर, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लगभग जो मुद्दे हैं ये नजर आ रहे हैं। देखिए, मुद्दे जितने भी हैं जो हाँ लोगों को ध्यान में आते हैं, समझ में आते हैं, उन सब के ऊपर बात होगी। चाहे वो किसान की बात होगी, चाहे वो किसान की आय की डबल करने की बात होगी, वहाँ के विकास की बात होगी, जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की बात होगी। ये सारे विषय को एक मुद्दा नहीं हुआ करता। हर किसी को जो मुद्दा सूट करता है वो अपना बोलता रहता है। क्योंकि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे किसी भी विषय को जो खास करके नया होता है, नए विषय की लोगों को जानकारी नहीं होती। कांग्रेस में हमेशा कहा करता हूँ यथास्थितिवादी पार्टी रही है, तो यथास्थितिवादी पार्टी हमेशा सोचती है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। कभी भी उन्होंने किसी चेंज के ऊपर काम नहीं किया। उदाहरण के लिए किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 30 साल से लटकी हुई है। 30 साल पहले ये विचार आया था कि हमको केंद्र सरकार की ओर से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करनी चाहिए। कांग्रेस के टाइम पर आया, बाद में हमारी सरकार भी कुछ समय रही, लेकिन इन्होंने विरोध किया। ये कभी हिम्मत नहीं कर पाए। हमने आकर के हिम्मत की कि नहीं, प्रधानमंत्री को फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी का लॉस हुआ है तो हम देंगे। ये इसी प्रकार के किसानों के जो बिल हैं ये आज का एक दिन का विचार नहीं है, ये विचार भी बहुत पुराना है। इनके समय भी खूब चला था। हम पार्लियामेंट के भाषण उठा करके देख लें, चाहे वो कपिल सिब्बल का भाषण है और चाहे इसका अपना दीपेंद्र हुड्डा का भाषण है उसमें। तो ऐसे कई विचार ये समय से जब ये सरकार में होते हैं कुछ और बोलते हैं, विपक्ष में होते हैं कुछ और बोलते हैं। हम जो बोलते हैं एक ही बात बोलते हैं। धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर